जल्द ट्रंप और खातून अव्वल कोरोना वायरस का शिकार करंतना में चले गए। वज़ीर आज़म इमरान खान का सदर ट्रंप और मेलानिया ट्रंप की कोरोना से जल्द सेहतयाबी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। वज़ीर आज़म ने ट्विटर पैगाम में कहा, उम्मीद है सदर ट्रंप और मेलानिया ट्रंप कोरोना से जल्द सेहतयाब होंगे। नवाज शरीफ के असासों की मुकम्मल तफसीलात सामने आ गईं। तोशाखाना रेफरेंस में इश्तिहारी मुल्जिम के असासों की रिपोर्ट नैब ने एहतसाब अदालत में जमा कराई। नवाज शरीफ के असासों के लिए इलेक्शन कमीशन, FBR और SCCP को खतूत लिखे गए। SCCP के मुताबिक नवाज शरीफ की 4 कंपनियों में शेयर्स हैं। नवाज शरीफ के ज़ेर कफालत अफराद के नाम 1752 कनाल ज़रई अराजी, लाहौर में 936 कनाल, मौजा बड्डू किसानी में 299 कनाल ज़रई अराजी शामिल है। नवाज शरीफ की जायदाद की रिपोर्ट नैब ने एहतसाब अदालत में जमा कराई। मोहम्मद बख्श टेक्सटाइल मिल्स में 4,67,950, हुदैबिया पेपर मिल्स में 3,43,425, हुदैबिया इंजीनियरिंग कंपनी 22,213 और इत्तेफाक टेक्सटाइल मिल्स में 48,606 शेयर्स शामिल हैं। गैर मुल्की करेंसी वाले अकाउंट्स में 566 यूरो, 698 अमरीकी डॉलर्स और 498 बरतानवी पाउंड मौजूद हैं। टीम A को गिरफ्तार किया गया तो टीम B मौजूद है। एहसन इकबाल ने कहा कि अगर इन्हें भी हिरासत में ले लिया गया तो अवाम साथ हैं। हमारे कारकुनान को मामूली ना समझा जाए, इनकी तरबियत सख्त दौर में हुई। नून लीगी प्लान्स को वक्त के मुताबिक अमली जामा पहनाया जाएगा। अपोजिशन का हुकूमत के साथ बातचीत का तजुर्बा नाकाम रहा। नवाज शरीफ को अल्ताफ हुसैन से नहीं मिलाया जा सकता। नून लीगी रहनुमा साद रफीक का कहना है कि इमरान खान की हुकूमत ने किसी काम पर तवज्जो नहीं दी, सिर्फ करप्शन का शोर मचाना है तो फिर इस तरह ही कर लेते हैं। मौजूदा हुकूमत और इसके मैंडेट की किसी जमात ने तस्लीम नहीं किया। हुकूमत बहुत बड़ी चीज़ है, इसे काम भी बड़े ही करने होते हैं। इलेक्शन में धांधली नहीं हुई, नवाज शरीफ का बयानिया पिट चुका। जिन हलकों में RTS डाउन रहा वहां PTI के उम्मीदवार इलेक्शन हारे। फवाद चौधरी ने अपने ट्वीट में कहा, 5 कौमी असम्बलियों की नशिस्तें 1000 वोट से कम मार्जिन से भी PTI हारी। 15 उम्मीदवार 2500 से कम मार्जिन से हारे। अगर गिनती दोबारा कर देते तो PTI अकेले ही हुकूमत बनाती। हुकूमत मुखालिफ तहरीक की हिकमत अमली क्या होगी? PDMA की मरकजी क़यादत का वीडियो लिंक इजलास, मरकजी अहदेदारों का फैसला किया जाएगा। PDMA की स्टीयरिंग कमेटी का इजलास एहसन इकबाल की ज़ेर सदारत 5 अक्टूबर को इस्लामाबाद में होगा। इजलास में हुकूमत मुखालिफ रैलियों, जलसों और एहतजाज का रोड मैप तय किया जाएगा। पंजाब में नून लीग की एहतजाजी सरगर्मियाँ, वज़ीर आज़म ने उस्मान बुज़दार इस्लामाबाद बुला लिया। मुस्लिम लीग नून के एहतजाजी लाए अमल के ऐलान के बाद पंजाब हुकूमत ने भी अपनी सफ़बंदी पर काम शुरू कर दिया है। उस्मान बुज़दार स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर और मुंतखब नुमाइंदों से भी मुलाकातें करेंगे। जमानत पर रिहा मरियम नवाज जमहूरी इदारों के खिलाफ साजिशें कर रही हैं। सूबाई वज़ीर इत्तलात पंजाब फ़याज़ुल हसन चौहान कहते हैं, अदालतें इनकी जमानतें मनसूख करें। नवाज शरीफ और सुल्तान मफरूरुद्दीन अर्तुगल ने एटम बम के बाद क्रूज मिसाइल बनाने का दावा भी कर दिया। हकीकत यह है कि पाक फौज और ज़ीली इदारों ने अनथक मेहनत करके एटमी प्रोग्राम की आबियारी की। आर्मीनिया के खिलाफ जंग में पाक फौज की अज़रबैजान का साथ देने की खबरें बेबुनियाद करार। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, काराबाग की सूरत हाल पर पाकिस्तान को गहरी तशवीश है।
मजीद कशीदगी से बचने के लिए आर्मीनिया फौरी तौर पर फौजी कार्रवाई बंद करे। काराबाग पर अज़रबैजान के मौक़िफ़ की हिमायत करते हैं। मुल्क में कोरोना मजीद 15 अफराद की जान ले गया। अमवात की तादाद 6,499 हो गई। वायरस से 3,13,431 शहरी मुतासर। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 625 नए केसेस रिपोर्ट हुए। अब तक 2,98,055 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। 448 मरीजों की हालत ताहाल तशवीशनाक है। शादी हॉल रेस्टोरेंट कोरोना वायरस के फैलाव का मरकज बन गए। कोरोना के बढ़ते हुए केसेस का जायजा लेने के लिए NCOC की टीम का अहम इजलास, जिसमें बताया गया है कि SOPs की खिलाफ वर्जी करने पर कराची में 6 शादी हॉल और 103 रेस्टोरेंट बंद कर दिए गए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कोहिनूर के साथ मैं हूं वजीउल हसन। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं, विफाकी दारुल हुकूमत में पुलिस गर्दी के वाक़यात मामूल बन गए। शहरियों पर नाजायज़ मुकदमात का अंदराज किया जा रहा है। थाना नीलोर पुलिस ने ज़मीन के तनाज़े पर मुबैना तौर पर यकतरफा कार्रवाई की गई। मज़ीद जानते हैं इस्लामाबाद से चौधरी अजहर की इस रिपोर्ट में। तब्दीली सरकार के दावे धरे के धरे रह गए। पुलिस में तरमीम सिर्फ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की तकारीर की हद तक रह गई। थाना नीलोर पुलिस ने जमीन के तनाज़ा पर यकतरफा कार्रवाई करते हुए मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस के आला हुकाम की जानिब से तहकीकात जारी। हमें कॉल आई है कि कुछ बंदे आए हुए फायरिंग भी कर रहे, बंदों को भी मार रहे। जैसे हम मौके पे गए तो बंदूकें उनके हाथ में थी। उससे 2 मिनट पहले उन्होंने फायरिंग भी की, हमारे सामने भी की और हमें भी धमकाता रहा। हालांकि हम उसको बताते भी रहे फायरिंग हमने नहीं की, इन्होंने की हुई। बाकायदा सबने देखा हुआ है कि 2 क्लिशनकोफ थे उनके साथ। खुद हवाई फायरिंग करके उनको पहले से स्टैंड बाई पुलिस को रखा हुआ था कि आपने आना है, मैंने इस तरह वाक़या करना है, क्योंकि पुलिस उसके साथ मिली हुई। और सोसाइटी मैनेजमेंट भी मैं, सोसाइटी के चीफ एग्जीक्यूटिव भी, ये साइल मेरे साइल है। अभी ये कोशिश करते हैं कि मैं एक्टिव पार्टनर आ जाऊं और सोसाइटी पे किसी तरीके से कब्जा करूं। उस दिन उसने एक ड्रामा बना लिया, इसे चूक थाना नीलोर के साथ उसने तरीका बना लिया। आपने इसको पकड़ा और इसके खिलाफ पर्चे देने, मेरे खिलाफ पर्चे। उसने पुलिस को बताया कि देखो ये फायर कर रहे हैं, ये बंदों को मार रहे हैं, ये काम बंद कर। नहीं, ये गलत नहीं है, आप गलत हैं। हमारे खिलाफ FIR दे दिया, इनके खिलाफ FIR दिया ही नहीं। और मैं पेशावर में था और मुझे भी FIR में दर्ज। मेरे एक भांजा है सनाउल्लाह नाम है, उसको भी इसमें नामजद किया है। हमारे जो सेफ्टी गार्ड की 2 गार्ड थे हमारे साथ, उसको भी पकड़ लिया, गाड़ी में डाल दिया। मेरे एक छोटा 14 सा भतीजा था, वो पुलिस का रिकॉर्डिंग कर रहा था कि देखो कितने जुल्म कर रहे हैं। जब उसको देख लिया, उसको भी पकड़ लिया, उसको थाने में बन के। थाना नीलोर के SHO सत्तार बेग का कहना था कि पुलिस ने ज़ाब्ते के मुताबिक कार्रवाई की है। अब मुल्ज़मान खुद को कानून से बचाने के लिए ऐसे हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं। पुलिस का निज़ाम बेहतर बनाने के लिए हुकूमत को हंगामी बुनियादों पर इक़दाम करने होंगे, वरना हज़ारों बेकसूर शहरी न करदा गुनाह की सजा पाएंगे। कैमरामैन फ्रांसिस विलियम के साथ चौधरी अजहर के। पाकिस्तान और जर्मन हुकूमत के ताउन से चलने वाले प्रोजेक्ट में करप्शन का इंकशाफ। कोहिनूर न्यूज़ पर खबर चलने के बाद सेफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन प्रोग्राम में अरबों रुपए की तहकीकात शुरू हो गई। मज़ीद जानते हैं फैसल मिर्जा की इस रिपोर्ट में। सेफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन प्रोग्राम में करप्शन और माली खुर्द-बुर्द पर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने इंक्वायरी रिपोर्ट एडिशनल सेक्रेटरी डॉक्टर अतारुमान सैयद को जमा करा दी, जिसमें प्रोग्राम में माली बेज़ाब्तियों का कच्चा चट्टा इकट्ठा करके जामिया रिपोर्ट मुरतब कर दी गई। AS अतारुमान सैयद की तरफ से पूरे इंसाफ के साथ फ्रॉड करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की यकीन दहानी कराई गई और मजीद कहा गया कि प्रोग्राम को दोबारा पूरी सलाहियतों को पुरकार लाते हुए चलाएंगे और इस प्रोग्राम के मतलूबा अहदाफ के हसूल के लिए तंजीमें नो कर रहे हैं। खुर्द-बुर्द करने वाले साबका अहलकारों, जिसमें एडिशनल चार्ज पर एक्स प्रोजेक्ट हेड डॉक्टर सैयद हसन अब्बास जहीर, जो कि आजकल रेड क्रिसेंट में आला ओहदे पर फाइज हैं, एडमिन ऑफिसर साजिद शाह, जो कि करप्शन का नामवर करैक्टर बताया जाता है, एक्स फाइनेंस मैनेजर सैयद इम्तियाज हुसैन शाह को भी करप्शन के इल्जाम में इदारा से हटाया जा चुका है। जराये के मुताबिक ड्राइवर के मामूली ओहदे पर काम करने वाले अदनान कासिम ने HBM नामी कंपनी बनाकर भी इदारे में लूट मार की, जो साजिद शाह का मुबैना तौर पर फ्रंटमैन बताया जाता है। क्या इदारा इन करप्ट और बदइन्वान अहलकारों का कड़ा एहतसाब
समाप्त कर पाएगा। कैमरामैन फ्रांसिस विलियम के साथ फैसल मिर्जा के। विफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में कत्ल और डकैती की वारदातों में इजाफा, शहरी अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार, पुलिस की कारकर्दगी पर सवाल उठने लगे। थाना खन्ना की हदूद में दिन ब दिन कत्ल गारत और दीगर जराइम पेशा अफराद की सरगर्मियाँ बढ़ने लगीं। मज़ीद जानते हैं इस्लामाबाद से मलिक जुनैद की इस रिपोर्ट। इस्लामाबाद में जराइम पेशा अफराद की सरगर्मियां बढ़ने लगी। तब्दीली सरकार के थाना कल्चर बदलने के वादे वफा न हो सके। थाना खन्ना के SHO मिर्जा गुलफराज की कारकर्दगी इलाके में आए दिन होने वाली कत्लो गारत और डकैती की वारदातों से खुलकर सामने आ गई। IG इस्लामाबाद आमिर जुल्फकार और DIG ऑपरेशंस वकारुद्दीन सैयद की खामोशी और SHO थाना खन्ना मिर्जा गुलफराज के खिलाफ कार्रवाई न करना, इस्लामाबाद पुलिस की विजन जराइम का खात्मा सिर्फ बयानियात की हद तक रह गया। लेकिन मोबाइल खींच लिया है, पर्स ले लिया है, चेक बुक थी उसमें वो ले लिया और उसने पिस्टल रखा है और पर्स वगैरह उसी ने लिया है। और दूसरा जो हेलमेट था उसने हेलमेट भी उतारा है। अगर सामने शक्लें आए मैं पहचान लूंगी कि किसी का बच्चा कैसे कत्ल होता है और कैसे ये तफ्तीश करते हैं। मतलब भी जवाब दे गया। और मेरा बच्चे छोटे छोटे मासूम बच्चे, मेरे पोता पोती, मैं कहाँ से उसको लाऊंगा? तो किधर से ला के दूंगा अपना बेटा उसको? मैं आपको भी बताया कि ये मेरा कातिल ये SHO खन्ना है। अगर ये तफ्तीश मुकम्मल कर तो आज मेरे बच्चे को मर्डर, आज वो 17 तारीख को मर्डर ना होता। SHO खन्ना थाना मिर्जा गुलफराज का जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाई न करना उनकी नाकिस कारकर्दगी का मुंह बोलता सबूत है। इस्लामाबाद पुलिस के आला अफसरान का SHO मिर्जा गुलफराज के खिलाफ महकमाना कार्रवाई न करना और चुप रहना सवालिया निशान बन गया। यके बाद दिगरे कत्ल और डकैती की वारदातें मामूल बन गयी और जराइम पेशा अफराद को खुली छूट दे देगी। कैमरामैन फ्रांसिस विलियम के साथ मलिक जुनैद, KN न्यूज़। फैसलाबाद की पहली गवर्नमेंट मेडिकल यूनिवर्सिटी में भी हुकूमती SOPs को महलूत खातिर रखते हुए तदरीसी अमल बहाल। मज़ीद जानते हैं फैसलाबाद से हमारे नुमाइंदे महमूद अहमद से। जी महमूद अहमद, आगाह कीजिएगा। जी, फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी पहली फैसलाबाद की मेडिकल यूनिवर्सिटी है और मेरे साथ प्रो VC डॉक्टर हिना शाह मौजूद हैं। आइए इनसे जानते हैं कि यूनिवर्सिटी ओपन हो चुकी है और ये किस तरह SOPs का अमल कर रहे हैं। जी मैडम। जी, हमारे जो हम SOPs को प्रॉपरली फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि हमने अपने बच्चों को ऑनलाइन टीचिंग के ज़रिए पहले पढ़ा दिया था। अब हमने क्लासों को मरहला वाइज बुलाया कि हर क्लास को 2 क्लासेस को एट अ टाइम बुलाया है ताकि यूनिवर्सिटी में और हॉस्टल्स में रश ना हो। और उसमें भी हम सोशल डिस्टेंसिंग के साथ उनको ग्रुप्स में डिवाइड करके पढ़ा रहे हैं। इवन बसेस में भी एक सीट छोड़ के उनको बिठा रहे हैं। हॉस्टल्स में हमने उनको फाइनल ईयर को अलग-अलग कमरे अलॉट किए हैं। बाकी भी जहाँ पे 3 या 4 बच्चे थे वहाँ पे 2 बच्चों को हम ठहरा रहे हैं। जब हम 2 क्लासेस को पढ़ा लेंगे तो उसके बाद उनको घर भेज देंगे और अगली क्लासेस को बुला लेंगे। जी, जैसा कि मैडम का कहना है कि हमने अभी 2 क्लासेस को स्टार्ट किया है। SOPs को 100% फॉलो किया जा रहा है। हॉस्टल में एक रूम में एक बच्चा ठहरा है। इसी तरह बस में भी जो बच्चे जा रहे हैं एक सीट छोड़ के दूसरी सीट पर बैठते हैं। जी, बहुत शुक्रिया महमूद अहमद, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आगे बढ़ें और आपको बताएं तरनोल चौक और रावलपिंडी कोहाट बैनुल सूबाई रोड पर तजावज़ात की भरमार। NHA, CDA और वफाकी वज़ीर असद उमर ने अपने हल्के के मसाइल से भी निगाहें फेर ली हैं। तरनोल चौक में फ्लाईओवर और नौगज़ी रावलपिंडी कोहाट को डबल करने का वादा इफ़ा ना हो सका। मज़ीद जानते हैं तरनोल से आमिर शहजाद भट्टी की इस रिपोर्ट। जी हां, तरनोल चौक और रावलपिंडी कोहाट बैनुल सूबाई रोड पर तजावज़ात की परमार हो गई। एक तरफ NHA और CDA ने आंखें बंद कर ली, जबकि दूसरी जानिब वफाकी वजीर असद उमर ने अपने हल्के के मसाइल से भी निगाहें फेर ली। तरनोल चौक में फ्लाई ओवर और नौगजी तक रावलपिंडी कोहाट रोड को डबल करने का असद उमर का वादा इफ़ा न हो सका। वफाकी वजीर असद उमर को कराची के मसाइल तो नजर आते हैं से बिल्कुल नाबल्द हैं। वाज़ेह रहे कि रावलपिंडी कोहाट बैनुल सूबाई रोड पर तरनोल से बेनजीर चौक तक रोड के दोनों तरफ नजायज तजावज़ात की परमार है। रोड के एक तरफ दुकानदारों ने अपनी दुकानों के आगे थड़ों पर सामान रखकर कब्जा किया हुआ है, तो रोड की दूसरी जानिब टैक्सी स्टैंड और रेडी बानों ने रोड की हदूद पर कब्जा जमाया हुआ है, जिसकी वजह से तरनोल चौक में रोड की काफी जगह तंग हो जाती है और यहाँ से ट्रैफिक को गुजरने में काफी दुश्वारी का सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से यहाँ घंटों ट्रैफिक का जाम रहना मामूल बन गया है।
याद रहे कि चंद माह कबल तरनौल में लोहे के पुलों की इफ्तिताही तकरीब से वफाकी वजीर प्लानिंग और डेवलपमेंट असद उमर ने तरनौल चौक तनोगजी रावलपिंडी कोहाट बेन सूबाई रोड को डबल करने के मंसूबे का ऐलान किया था, लेकिन 8 माह गुजरने के बावजूद भी ये मंसूबा ताहाल शुरू न किया। तरनौल समेत हल्का NH-1 इस्लामाबाद पूरे का पूरा अवामी मसाइल का गढ़ बना हुआ है। PTI हुकूमत को चाहिए कि वह असद उमर को अपने हल्के में वापस भेजें और तरनौल से नौगजी तक बेन सूबाई रावलपिंडी कोहाट रोड को डबल करके इस अवामी मसले को फिलफौर हल किया जाए। कैमरामैन हसनैन कुरैशी के साथ आमिर शिदात पट्टी, KN न्यूज़ तरनौल। आरिफवाला में कबूला रोड पर फैमिली पार्क 4 साल बाद भी मुकम्मल ना हो सका। 1.5 करोड़ रुपए की लागत से ज़ेरे तमीर पार्क की सिर्फ 4 दीवारी है, जिसके बायस ये मंसूबा घटाई में पड़ चुका है। मज़ीद जानते हैं अली रज़ा भट्टू से। जी अली रज़ा, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त आरिफवाला में मौजूद, इस ज़ेरे तामीर पार्क में मौजूद हूँ। यहाँ पर मैं आपको बताऊँ कि इस पार्क का संग बुनियाद साबका दौरे हुकूमत में 2016 में रखा गया था और इसे 8 करोड़ रुपए की जो लागत से 3 साल के अरसा में मुकम्मल होना था, लेकिन अरसा 4 साल गुजर जाने के बाद भी सिर्फ इसको 4 दीवारी ही इसकी जो मुकम्मल की गई है। बल्दिया की जानब से इस पार्क का जो नक्शा हमें मसूल हुआ है, इसमें जो है वो टफ टाइल, बच्चों के झूले, पार्क की खूबसूरती और वाशरूम बनने थे। मेरे साथ यहाँ पर इस वक्त कुछ शहरी मौजूद हैं, मज़ीद हम इनसे बात करते हैं। ये देखो, हम पार्क में आए हैं, कितनी गंदगी है यहाँ, कोई सफाई नहीं है, ना वाशरूम है ना पानी है। इधर ये पार्क आप देख सकते हैं कि इधर ना वाशरूम का कोई इंतज़ाम है, ना पानी पीने का कोई इंतज़ाम है, घास बड़े हुए हैं, ना कोई टफ टाइल लगी हुई है, कोई बच्चों के झूले भी ख़राब हुए हैं, बच्चों के झूले भी नहीं हैं। जी, इनकी गुफ्तगू आपने सुन ली। इनका ये कहना था कि इस पार्क में जो है हर तरफ गंदगी ही गंदगी है, कोई सफाई का निज़ाम नहीं, ना कोई यहाँ वाशरूम बनाए गए हैं और इन्होंने हुकाम बाला से मुतालबा किया है कि इस पार्क की जो नज़रसानी करें इसके ऊपर भी। जी, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की तालीमी एमरजेंसी के दावे धरे के धरे रह गए। गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल 2 हरियान कोट की मुनहदिम दीवारें दोबारा तामीर ना हो सकी। मज़ीद जानते हैं गुल करीम खान की इस रिपोर्ट में। इस वक्त ज़िला मलकंड तहसीली दरगाह गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल हरियाणकोट नंबर 2 में मौजूद हो। यहाँ की तकरीबन 3 महीने गुजर चुके कि ये दीवार गिर चुकी है। हमारी बैक साइड भी दीवार गिर चुकी है, फ्रंट पे भी गिर चुकी है, लेकिन इन लोगों ने ADO साहब को और सबको एप्लीकेशन दी है, लेकिन अभी तक इस पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुई। मेरे साथ इस वक्त यहाँ हरियाणकोट की एक बाशिंदा मौजूद है। मैं इनसे जानते हो कि इन लोगों ने क्या अमली कार्रवाई की है। सारी 4 दीवारी जो आप देख रहे हैं मीडिया के सामने, ये 2-3 महीने पहले जो बारिश है और तूफ़ान था उसमें गिर चुकी है और इसकी जो हेड मिस है उसने भी बार बार अपने मतलब कि ADO वगैरह सब को लेटर भी किया हुआ है कि ये मतलब कि ये गिर चुकी है, आप बराए मेहरबानी करके इसको दोबारा तामीर कर ले। और इधर के बाशिंदों ने वज़ीर-ए-आज़म के शिकायत सेल पर भी वो शिकायत की हुई, उसकी वो मतलब कि शिकायत नंबर भी आ गया ADO, लेकिन ADO ने अभी तक इसके लिए कुछ नहीं किया। जी, जैसे आप लोगों ने सुना है कि यहाँ मेन रोड पर ये स्कूल मौजूद है, इन लोगों ने किसी किस्म की अभी तक न बनाने की कोशिश की है। इन लोगों की वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से अपील है कि इस पर नोटिस ले और जल्द अज जल्द इसकी 4 दीवारी बना दिया जाए। मरीद के नारंग मंडी में तुलबा ग्रुपों में तसादुम, 4 तुलबा जख्मी, एक की हालत तशवीशनाक। लड़ाई में चाकुओं का आज़ादाना इस्तेमाल, रास्ता ना देने पर तुलबा के दरमियान तल्ख कलामी हुई जो शिद्दत इख्तियार कर गई। जख्मी तालिब इल्म को RHC नारंग ले जाया गया। तशवीशनाक हालत के पेश नज़र तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुरीद के मुंतकिल कर दिया गया। अहम खबर से आपको आगाह करते चलें कि मुरीद के नारंग मंडी में तलबा ग्रुपों के दरमियान तसादम हुआ है, जिसके नतीजे में 4 तलबा ज़ख्मी हो गए हैं। एक की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। लड़ाई में चाकुओं का आज़ादाना इस्तेमाल, रास्ता ना देने पर तलबा के दरमियान तल्ख कलामी हुई जो शिद्दत इख्तियार कर गई। ज़ख्मी तालिब इल्म को RHC नारंग मंडी ले जाया गया। तशवीशनाक हालत के पेश नज़र तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुरीद के मुंतकिल कर दिया गया। चौक आजम में RPO DG खान और DPO लिया की हिदायत पर ट्रैफिक आगाही मुहिम का इनकाद। DSP ट्रैफिक पुलिस सैयद रियाज हुसैन शाह ने शहरियों में हेलमेट तकसीम किए। इस मौका पर DSP सर्कल चौबारा भी मौजूद थे। मजीद तफसीलात जानते हैं रिजवान चीमा से। जी रिजवान, आगाह कीजिएगा।
जी बिल्कुल, आज DPO लिया सैयद नदीम अब्बास के हुक्म पर चौक-ए-आज़म में ट्रैफिक पुलिस की जानिब से जो है शहरियों में ट्रैफिक आगाही मुहिम के सिलसिले में हेलमेट तकसीम किए गए हैं। इस वक्त मेरे साथ जो है DSP ट्रैफिक पुलिस रियाज बुखारी और जो है DSP सर्कल चुबारा जो है रसूल साहब जो है वो मेरे साथ मौजूद है। मैं उनसे बात करूँगा, उनका इस हवाले से क्या कहना है। रियाज साहब क्या कहना चाहेंगे आज की? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 1 अक्टूबर से कैंपेन डिस्ट्रिक्ट लिया बल्कि पूरे DG खान में RPO साहब और DPO साहब की हिदायत पे शुरू कर दी गई है कि सर महफूज ज़िंदगी महफूज, और इस सिलसिले में ख़ास तौर पे हेलमेट के इस्तेमाल के बारे में आगाही दी जा रही है तमाम शहरियों को, मुलाजमीन को। 50 हेलमेट जो हैं मैंने और DSP साहब चौबारा ने शहरियों में तकसीम किए हैं और उनको आगाही दी गई है कि आप हेलमेट का इस्तेमाल करें मोटरसाइकिल सवारी के दरमियान। जी बिल्कुल, रियाज बुखारी साहब मेरे साथ मौजूद थे। उनका ये कहना है कि DPO के हुक्म पर आज चौक-ए-आज़म में 50 हेलमेट तकसीम किए गए हैं। DSP सर्कल चुबारा फ़रद रसूल साहब मेरे साथ मौजूद है, मैं उनसे भी बात करूँगा। उनका इस हवाले से क्या कहना है? सर क्या कहना है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये इंसान को सेव करने के लिए हमारी एक मुहिम है, RPO साहब DPO साहब के हदायत पे ये जारी की गई है। जो भी हेलमेट पहनता है इन केस ऑफ एक्सीडेंट उसकी बड़ी अपना सेव रहता है, वाइटल आर्गन है सर, इसलिए हम आगाही कर रहे हैं और लोगों को ये हेलमेट तकसीम कर रहे हैं और मज़ीद भी करेंगे। जी बिल्कुल, DSP फ़रद रसूल साहब भी मेरे साथ मौजूद थे। उनका ये कहना है कि शहरियों को महफूज बनाने के लिए हमने ये हेलमेट शहरियों में तकसीम किए हैं और ये तमाम जो लोग हैं और जो हमारे ट्रैफिक के मुलाजमीन हैं उनको भी ये आगाही दी गई है कि मोटरसाइकिल की सवारी के दौरान हेलमेट का इस्तेमाल ज़रूर करें और अपनी जान को महफूज बनाएं। लोधरा अराजी रिकॉर्ड सेंटर में खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। अवामी खिदमत कचहरी में डिप्टी कमिश्नर इमरान कुरैशी और दीगर अफसरान ने साइलिन के मसाइल सुने और मुतल्लिका अफसरान को साइलिन के मसाइल को हल कराने के अहकामात जारी किए। इस हवाले से मजीद जानते हैं ब्यूरो चीफ लोधरा काजिम अब्बास बलोच की इस रिपोर्ट में। हुकूमत पंजाब महकमा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के अहकामात की रोशनी में अराजी रिकॉर्ड सेंटर लोधरा में अवामी खिदमत कचहरी का इनेकाद किया गया। अवामी खिदमत कचहरी में डिप्टी कमिश्नर इमरान कुरैशी, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर सैयद इकरार हुसैन व दीगर अफसरान ने सैलीन से रेवेन्यू सर्विसेज और महकमा माल से मुतल्लिका शिकायत की समाअत की। डिप्टी कमिश्नर इमरान कुरैशी व दीगर अफसरान ने अवामी शिकायत के हल और रिकॉर्ड की दुरुस्ती के लिए मुतल्लिका अफसरान को मौके पर हदायत जारी की। रेवेन्यू अवामी खिदमत कचहरी में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू सैयद मोहम्मद अब्बास शाह, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल मलिक मुश्ताक हुसैन नैच, असिस्टेंट कमिश्नर लोधरा ख्वाजा अमैर महमूद समेत रेवेन्यू सर्विसेज से मुतल्लक रखने वाले दीगर अफसरान और मुलाजमीन भी मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर इमरान कुरैशी का इस मौके पर कहना था कि हुकूमत पंजाब की हदायत पर जिला भर के सरकारी महकमा जात के सरबराहान और अफसरान को सुर्ख फीता कल्चर के खात्मे के लिए मुतहर्रिक करने का अमली इक़दाम का आगाज़ कर दिया गया है। अवाम के लिए फ़र्द मिल्कियत और विरासत के हसूल का अमल नहायत सहल बना दिया गया है। रेवेन्यू अवामी खिदमत कचहरी के इनकाद की बदौलत अवाम को महकमा रेवेन्यू से मुतल्लिका हमा किस्म सहूलियात एक ही छत तले मैसर आएंगी। डिप्टी कमिश्नर इमरान कुरैशी ने अफसरान को हदायत करते हुए कहा कि अवामी खिदमत के जज्बे से सरशार होकर लोगों की फिलाह बहबूद के लिए काम करें। कैमरा टीम के साथ डॉक्टर काजिम अब्बास बलोच, ब्यूरो चीफ कोहिनूर न्यूज़ लोधरा। मिंचलाबाद को दूसरे शहरों से मिलाने वाली सड़कें तबाह हाली का शिकार, जिसकी वजह से सैकड़ों हादसात में हज़ारों कीमती जानों का ज़िया हो चुका। मज़ीद जानते हैं शहजाद अली से। जी शहजाद, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मंजनाबाद से बहावल नगर रोड पर। ना सिर्फ ये बहावल नगर से मंजनाबाद को मिलाता है, ये बहावलपुर तक ये एक ही रोड है जो इस्तेमाल किया जाता है। दीपालपुर हवेली इलाका से होता हुआ ये बराह रास्त लाहौर भी जाता है। ये रोड इतना खस्ता हाली का शिकार है कि आए रोज़ जो हादसा मामूल बन चुका है और कीमती जानें जो ज़ाया हो रही हैं और कीमती गाड़ियाँ लोगों की वो भी ज़ाया हो रही हैं। मेरे साथ चंद एक मंजनाबाद के शहरी भी मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि वो आला हुकाम को क्या पैगाम देंगे और क्या कहना चाहेंगे। ये रोड आए रोज़ जो जाने लेता है, क्या पैगाम देना चाहेंगे? जी बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम सर। पहली बात तो ये है कि 1990 से बनने वाला ये रोड बिल्कुल खस्ता हाली का शिकार है, जहाँ रोज़ एक्सीडेंट मामूल बन चुके हैं। लास्ट टाइम भी ये 2-3 दिन पहले मंडी सादेगंज की एक फैमिली बहावल नगर से आ रही थी जिनका एक्सीडेंट हुआ और 5 लोग उसमें जान की बाजी हार गए। तो हमारी गुजारिश है वज़ीर आला पंजाब साहब से, हमारे MNA साहब से, हमारे MPA साहब से, सूबाई वज़ीर में शौकत अली लालेका साहब से पानी करें और ये इस अपने हल्के की आवाम पर एहसान करते हुए इस रोड की तमीर के लिए अक़वाम बाला से दरख्वास्त करते हैं कि इस पर हमारे साथ तावन करें और ये रोड को बनवाएं। शुक्रिया। जिस तरह के आप शहरी की बातचीत सुन रहे थे, उनका यही कहना है। वज़ीर आला वज़ीर आज़म से भी हमारी अपील है कि इस रोड को बनाया जाए, जो जानें ज़ाया हो रही हैं वो ज़ाया भी ना हो। और लास्ट टाइम उनका ये भी कहना है कि यहाँ पर जो बहुत बड़ा हादसा हुआ, कोई ऐसी आँख नहीं जो अश्कबार ना हुई हो। एक ही घर के 5 अफरादों की डेथ हो चुकी, पूरा ख़ानदान तबाह होकर रह गया है। तो हमारी आला हुकाम से फिल फौर यही रिक्वेस्ट है कि इस रोड को बनाया जाए ताकि कीमती जानें ज़ाया होने से बच सके। जी
डीजी पंजाब रेस्क्यू 1122 डॉक्टर रिजवान नसीर की हिदायत पर नवीन नेशनल रेस्क्यू चैलेंज की तैयारियां शुरू। रीजनल एमरजेंसी ऑफिसर डॉक्टर अब्दुल सत्तार बाबर की जेर निगरानी इंटर डिस्ट्रिक्ट रेस्क्यू चैलेंज का इनेकाद जिला बहावलपुर में किया गया, जिसमें जिला बहावलपुर, बहावलनगर और जिला रहीम यार खान की रेस्क्यू टीमों ने हिस्सा लिया। पेश है बहावलपुर से फजल जावेद खान की ये खुसूसी रिपोर्ट। डायरेक्टर जनरल पंजाब एमरजेंसी सर्विस रेस्क्यू 1122 डॉक्टर रिजवान नसीर सारा इम्तियाज की हिदायत पर नवी नेशनल रेस्क्यू चैलेंज की तैयारी के सिलसिले में रीजनल एमरजेंसी ऑफिसर डॉक्टर अब्दुल सत्तार बाबर की जेर निगरानी तीनों जिला के मोबाइल इंटर डिस्ट्रिक्ट रेस्क्यू चैलेंज का इनेकाद जिला बहावलपुर में किया गया, जिसमें जिला बहावलपुर, बहावलनगर, रहीम यार खान की रेस्क्यू टीमों ने भरपूर हिस्सा लिया। डिवीजन बहावलपुर में तीनों जिला के मोबाइल रेस्क्यू मुकाबला कराने का मकसद पंजाब एमरजेंसी सर्विस एकेडमी लाहौर में मुनक्कद होने वाले नवी नेशनल रेस्क्यू चैलेंज के लिए डिवीजन भर की बेहतरीन टीम का इंतखाब करना था। इस मौके पर तीनों जिला के जिलाई एमरजेंसी अफसरान ने अपनी टीमों के हमरा शिरकत की। मेहमान खुसूसी रीजनल एमरजेंसी ऑफिसर डॉक्टर अब्दुल सत्तार बाबर ने जिला बहावलपुर की टीम को विनर ट्रॉफी दी और जिला बहावलपुर की टीम को अच्छी कारकर्दगी को सराहा और इस उम्मीद का इजहार किया गया कि बहावलपुर की टीम इस मार को मजीद बेहतर करे तो टीम नेशनल रेस्क्यू चैलेंज भी बढ़तरी हासिल कर सकती है। रेस्क्यू 1122 का बहावलपुर डिवीजन का जो रेस्क्यू चैलेंज हमारा हुआ उसमें तीनों टीमों ने हिस्सा लिया, जिसमें बहावलपुर, रहीम यार खान और बहावलनगर शामिल था। तमाम टीमों ने बेहतरीन अपनी जो स्किल्स थी वो दिखाई और उसमें भी रेस्क्यू चैलेंज में बहावलपुर डिस्ट्रिक्ट ने विन किया और ये जो डिस्ट्रिक्ट में विन किया टीम, ये इंशाल्लाह ताला जो नेशनल रेस्क्यू चैलेंज हमारा हो रहा है लाहौर में, वहाँ पे इंशाल्लाह 8, 9, 10 को पार्टिसिपेट करेगी और हम इंशाल्लाह इसके लिए रेडी हैं और मुझे बेहद खुशी है कि मेरी टीम ने बहुत ज़बरदस्त किस्म की फ़ाइट की और हमने ये रेस्क्यू चैलेंज जीता है। कैमरामैन खुर्रम इस्ताद के साथ फजल जावेद खान, कोहिनूर न्यूज़, बहावलपुर। खपरू म्यूनसिपल कमेटी के डेली वेजेस सैनिटरी वर्कर्स तनख्वाहें ना मिलने पर एहतजाज। असिस्टेंट कमिश्नर और CMO खपरू के खिलाफ तारिक मसीह, लालू गुजराती, रवि गुजराती और दीगर की क़यादत में शहीद चौक पर मुजाहरा किया गया। मुजाहिरीन ने हाथों में प्ले कार्ड्स और बैनर्स उठाए हुए थे। इस मौका पर शदीद नारेबाजी भी की गई। देखते हैं अब्दुल रज़ाक राजपूत की इस रिपोर्ट में। म्यूनसिपल कमेटी खिपरो के गुज़िश्ता कई सालों से भर्ती कच्चे सैनिटरी वर्कर्स का गुज़िश्ता 3 माह से तनख्वाह न मिलने पर तारिक मसीह, लालू गुजराती, रवि गुजराती समेत दीगर कच्चे मुलाजमीन का हाथों में प्ले कार्ड और बैनर उठाकर AC खिपरो और CMO खिपरो के खिलाफ शहीद चौक पर एहतजाजी मुजाहरा किया गया। हम जो है टेलीविज़न पे रखे गए हैं हमारे को बल्दिया की तरफ से और 9,000 रुपये सैलरी देते हैं, 300 रुपये दिहाड़ी पे क्या होता है आजकल वो भी हम पे टाइम पे नहीं मिल रहा है और हम 12 साल रेगुलर चल रहे हैं। कितने सियासतदान आ चुके हैं, जा चुके हैं, हमारे को हमारा हक नहीं दिया जा रहा है और जो है सियासत गैर भर्ती, नाजायज़ी भर्ती की जा रही है। गरीब बंदे, हम गरीब बंदे रुल रहे, ये इधर आगे बोरा टीम आएगा फिर पगार होगी, AC भी आएगा फिर पगार होगी, AC भी आएगा, टीम भी आएगा, हमारी गरीब की कोई सुन रहा नहीं आ रही है। जो भी आ रहा है 12 साल से ये बंदे चल रहे हैं, कोई हमारी सुनने के लिए टोन के अंदर कोई तैयार नहीं है। जो चेयरमैन आता है अपना पेट भरता है, जो TMO होता है अपना पेट भरता है। 3 महीने की पगार हमारी कोई भी हमारी बात सुनने के लिए तैयार नहीं। हम पगार लेने जाते हैं, हम क्या बोलते हैं तुम्हारा कोई धनी वारिस नहीं है। मुजाहिरीन का कहना है कि जल्द से जल्द हमें पक्के आर्डर दिए जाएं और 3 माह की तनख्वाह जारी की जाए। अगर ऐसा नहीं किया गया तो हम AC ऑफिस खिपरो और CMO ऑफिस खिपरो के सामने कचरा रखकर एहतजाजी मुजाहरा करेंगे। कैमरामैन उमेर कुरैशी के साथ अब्दुल रज़ाक राजपूत, कोहिनूर न्यूज़। दाजल में महंगाई का जिन बेकाबू, सब्जियां और फ्रूट गरीब की पहुंच से बाहर हो गए। मुतअद्दिद बार AC जामपुर ने महंगे दामों अशिया फरोख्त करने वालों का नोटिस लिया मगर कोई सुनवाई ना हुई। मजीद जानते हैं मोहम्मद असलम चौधरी से। जी असलम, आगाह कीजिएगा। जी हम इस टाइम खड़े हैं दाजल में, जहाँ पर के महंगाई का जिन बेकाबू हो चुका है। सब्जियात और फ्रूट के रेट आसमानों से बातें कर रहे हैं। खुद सख्त महंगाई की वजह से गरीब का चूल्हा ठंडा हो चुका है। बारहा दफा AC जामपुर के रिक्वेस्ट करने के बावजूद यहाँ पर कंट्रोल न किया जा सका। अब भी हम अपील करते हैं AC जामपुर से कि यहाँ दाजल में आए और विजिट करें, यहाँ पर कंट्रोल करें रेट को, सब्जियात और फ्रूट के रेट को कंट्रोल किया जाए ताकि ये सब चीज़ें गरीब की पहुँच में आ सकें और गरीब भी इनको खा सकें। गरीब महंगाई की वजह से इनको अफोर्ड नहीं कर सकते और कमर तोड़ महंगाई की वजह से यहाँ के शहरी शदीद परेशानी का शिकार हैं और अपील करते हैं आला हुकाम से जल्द अज जल्द नोटिस लिया जाए और यहाँ पर कार्रवाई करके महंगाई को रोका जाए। जी सिरीकोट गवर्नमेंट हाई स्कूल गिदवाला के ग्राउंड में फुटबॉल, वॉलीबॉल और क्रिकेट के डे नाइट क्रिकेट इवेंट होते हैं।
ग्राउंड के दरमियान में लगा बिजली का पोल खिलाड़ियों के लिए परेशानी का बायस बन रहा है। मुख्तलिफ टीमों ने मुकामी MPA और MNA, सेनेटर और वापडा के आला हुकाम से दरख्वास्तें भी दी, मगर कोई कार्रवाई ना हुई। मजीद जानते हैं ग्राउंड में मौजूद मोहम्मद अली मशवानी से। जी अली, आगाह कीजिएगा। जी हाँ, मैं इस वक्त मौजूद हूँ गवर्नमेंट हाई स्कूल के ग्राउंड में। यहाँ पे हर किस्म का खेल खेला जाता है। सबसे ज़्यादा क्रिकेट नाइट और डे टूर्नामेंट यहाँ पे खेले जाते हैं। यहाँ इस ग्राउंड के दरमियान में पोल लगा हुआ है, जिससे खिलाड़ियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। मुंतखब नुमाइंदे और वापडा के आला इकाम ने इस पोल को नहीं हटाया गया। यहाँ के खिलाड़ियों ने वफाकी वजीर पानी और बिजली उमर अयूब से भी अपील की है कि इस पोल को ग्राउंड के दरमियान से हटाया जाए, लेकिन अभी तक कोई भी बंदोबस्त नहीं किया गया। इस पोल के साथ कई खिलाड़ी लगकर शदीद ज़ख्मी हो चुके हैं। मेरा कैमरामैन अगर आपको दिखा सके तो ये पोल बिल्कुल ग्राउंड के दरमियान में लगा हुआ है और ऊपर से नीचे तक ये पोल है। सिर्फ एक पोल की यहाँ ज़रूरत है। अगर एक पोल मिल जाए तो ये ग्राउंड से बाहर हटाया जा सकता है, लेकिन मुंतखब नुमाइंदों ने इस ग्राउंड के लिए कुछ भी नहीं किया। कैमरामैन टीम के साथ मोहम्मद अली मशवानी, तासीर रिपोर्टर सरी। कोहिनूर न्यूज़ से फिल वक्त इतना ही। मजीद किसी भी खबर से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।